हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइकोर। हम लोग देख रहे थे पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस। पेरिसाइक्लिक में हम लोग ने देख चुका था साइक्लो एडिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक एंड सिग्माट्रोपिक। इसको हम लोग आज डीपली देखने वाले थे, बट हम सोच रहे हैं कि इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसका कॉन्सेप्ट के बारे में, इसमें जो अप्लाई होने वाला है कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट जो इसमें अप्लाई होने वाला है। तो एक कॉन्सेप्ट है एमओटी। एमओटी एमओटी के बारे में तो हम लोग सब लोग सुन के रखे होंगे। क्या होता है एमओटी? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ऑर्बिटल थ्योरी, ये जो थ्योरी होता है बेस्ड होता है तुम्हारा क्वांटम थ्योरी पे। बट हमें क्वांटम थ्योरी के बारे में इतना जानना नहीं है, तो हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं जो मेरे क्वेश्चन बन जाएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उस लेवल पे हम लोग पढ़ते हैं। तो सिंपल सा याद रखना, जितने ऑटोमिक ऑर्बिटल होंगे उतना ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। लाइक एटॉमिक ऑर्बिटल अगर दो है, एटॉमिक ऑर्बिटल अगर दो है, तो उतने ही नंबर पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, देखो यहाँ पे दो, अगर हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल लिए हैं तो दो होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो एक बात हमेशा याद रखना, बॉन्डिंग यहाँ पे जो बनते हैं, बॉन्डिंग हम लोग कैसे बनेगा वो देखना है। बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग, यही हम लोग को सीखना है आज। बॉन्डिंग, तो ये याद रखना, जितना ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा उसका 50% बॉन्डिंग होंगे, 50% एंटी बॉन्डिंग होगा। ये याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत बार देखे गए हैं कि नंबर ऑफ बॉन्डिंग क्या होगा। इतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ज्यादातर पूछे जाते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होगा हम लोग एग्जांपल से समझेंगे इसको क्या होगा। ठीक है, एक हम लोग सिंपल एक इथीन का एग्जांपल ले लो। इथीन है, इसमें एक पाई इलेक्ट्रॉन है, एक सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, राइट। देख लो, वन वन पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड है तो दो पाई इलेक्ट्रॉन होगा। दो पाई इलेक्ट्रॉन है तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, क्योंकि अभी हम लोग देखें जितना एटॉमिक ऑर्बिटल होगा उतना ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। ओके, अब दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा तो 50-50% को डिवाइड करोगे तो दो, एक बॉन्डिंग होगा और एक एंटी बॉन्डिंग होगा। एंटी बॉन्डिंग, अब हम लोग कोई दूसरा भी एग्जांपल्स देख सकते हो। सिंपल ये ले लो, लाइक ये, इसमें तुम्हारा पाई बॉन्ड्स कितने हैं? दो है, तो मतलब चार पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। चार पाई इलेक्ट्रॉन मतलब चार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। चार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, अब चार मॉलिक्यूलर होगा तो दो दो ये भी होंगे, दो बॉन्डिंग, दो बॉन्डिंग एंड दो एंटी बॉन्डिंग। ओके, अब हम लोग इसमें जब ये देख लिए तो हम लोग एक बेसिक कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं जो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, नोड्स। नोड्स के बारे में देखे होंगे। नोड्स क्या होता है, हमेशा इसको याद रखना, नोड्स होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की टेंडेंसी जीरो हो, मतलब जहाँ के इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जीरो हो, लाइक जीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसको हम लोग नोड्स बोलते हैं। एग्जांपल्स देख लेते हैं, ये मान लो, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्डिंग ये है। अब इसका स्ट्रक्चर्स बनेंगे कैसे, हम लोग को यही पढ़ना है आज, क्योंकि हम लोग आगे अप्लाई यही करने वाले हैं। लाइक देख लो, ये पी ऑर्बिटल बॉन्डिंग जहां बना रहा है पाई, तो ये इसका शेप क्या होता है? डम्बल होता है, राइट, याद रखना। ये है, इसका जो स्ट्रक्चर बनेंगे वो ऐसे बनते हैं। इसमें दो पॉसिबिलिटी हो सकता है, ये प्लस माइनस, या तो माइनस प्लस, या फिर इक्वल, ये भी हो सकता है। ओके, ये प्लस है, ये भी प्लस होगा, ये माइनस, ये माइनस। अब इलेक्ट्रॉन्स जहां सबसे ज्यादा होगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होगा वहां पे नोड बनाएंगे, क्योंकि नोड्स का डिफिनेशन ही क्या है? जीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होगा वहीं पे नोड बनेगा। तो ये देखो, इसको, इस स्ट्रक्चर को देखो, ये दोनों सेम चार्ज है तो ओवरलैप करके बॉन्ड बना लेगा। ओवरलैप करके बना, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा? ज्यादा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगा। अब हाई होगा तो नोड जीरो होंगे इसका। यहाँ पे अपोजिट है तो यहाँ पे बनाएगा नहीं, तो यहाँ पे एक मतलब यहाँ पे एक नोड्स बनाएगा। इसको क्या बोल सकते हो?
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होगा तो नोड 1 एक नोड बना रहा है। ओके, हम लोग इससे जो टर्म यूज होगा बहुत बहुत पॉपुलर टर्म हम लोग देखते हैं, होमो। होमो होमो क्या होता है ये देख लेते हैं। होमो को हम लोग बोलते हैं हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दूसरा टर्म देख लेते हैं ल्यूमो। ये क्या होगा, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ऑर्बिटल। और एक टर्म देख लेते हैं जो यहाँ यूज होने वाला है, LCAO। ये देख लेते हैं, इसका मतलब क्या होता है, लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करता है। ये ऐसे ग्राफ बनाता है, ग्राफ बनता है LACO। और ये एनर्जी, ये जो नीचे हम लोग बनाते हैं उसमें हम लोग बॉन्डिंग डालते हैं, ऊपर वाला में एंटी बॉन्डिंग होता है। चलो हम लोग आगे देखते हैं इसको, ठीक है, कैसे बनेगा स्ट्रक्चर, कैसे बनेगा। एक एग्जांपल लेके दिखाते हैं कैसे बनता है। ओके, एक एग्जांपल ले लो इथीन का ही, CH2 इथीन। इथीन का लेते हैं, इसमें देखो कितने पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड्स होते हैं एक, 1 पाई बॉन्ड। एक पाई बॉन्ड है तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। 2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो जाएगा। 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है मतलब 1 बॉन्ड बनाएगा, 1 बॉन्डिंग होगा एंड 1 एंटी बॉन्डिंग होगा, राइट। ये देखो 1 बॉन्डिंग और 1 एंटी बॉन्डिंग। अब जो ये बॉन्डिंग होगा इसको हम लोग बोलते हैं होमो, एंटी बॉन्डिंग को हम लोग बोलते हैं ल्यूमो। चलो हम लोग आगे इसका स्ट्रक्चर बना के देखते हैं कैसे बनेगा। लाइक ये, इसमें 2 स्ट्रक्चर बनेंगे टोटल, एक 1 बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। तो देखो पहले बॉन्डिंग बनाते हैं, पहले बॉन्डिंग बनाते हैं। बॉन्डिंग को हम लोग बोलेंगे psi1, ये psi2, ठीक है। अब एक बात पे ध्यान रखना, यहाँ इसको, इस नीचे वाला को LCAO बोलते हैं, ऊपर वाला को हम लोग एनर्जी डिनोट करते हैं, ठीक है। अब जो ये नीचे वाला साइओर में होता है उसको हम लोग हमेशा एडजेसेंट कार्बन को सेम रखेंगे। लाइक कि अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब अगर दोनों पॉजिटिव है तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्डिंग होगा, ओवरलैप करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे, तो यहाँ पे नोड क्या हो जाएंगे, 0। और ये आता है होमो, ये बॉन्डिंग है। अब दूसरा स्ट्रक्चर हम लोग देखो एंटी बॉन्डिंग बनाते हैं। एंटी बॉन्डिंग भी ऐसे ही सिमिलर बनेंगे, बट ये दोनों ओवरलैप नहीं करेगा। ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, एक बॉन्ड यहाँ पे बनाएगा तो यहाँ नोड हो जाएगा 1। इसको हम लोग बोलते हैं ल्यूमो, इसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग। ओके, अब एक और एग्जांपल लेके समझो। दूसरा एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं एग्जांपल, हाँ 1,3-ब्यूटाडाइन। ब्यूटाडाइन, इसका स्ट्रक्चर कुछ भी नाम से पूछ सकते हैं, बेसिकली नेम से पूछते हैं। तो स्ट्रक्चर ये भी दे सकता है या फिर ये दे सकता है, सब वही है। इसमें 2 पाई बॉन्ड है मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन होगा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके, 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मतलब 2 बॉन्डिंग, 2 एंटी बॉन्डिंग। ओके, 2 होमो, 2 ल्यूमो, ये होगा। जो क्वेश्चंस पूछने वाले हैं वो तुम्हें यहाँ बता दिया जा रहा है। तो पूछेगा इस स्ट्रक्चर में 1,3-ब्यूटाडाइन में कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, तो 4 बता सकते हो। कितने बॉन्डिंग होंगे,
कितने एंटी बॉन्डिंग हो गए, कितने होमो होगा, कितने लोमो होगा, ये तुम्हारा कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग हो गया। अब सेमेस्टर में लिखना है तो सेमेस्टर में इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कैसे होता है वो भी कर सकते हो। तो चलो इसको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाते हैं। ओके, इसमें टोटल 4 स्ट्रक्चर बनेंगे, 2 बॉन्डिंग, 2 एंटी बॉन्डिंग, 2 होमो, 2 लोमो। ठीक है, तो हम लोग इसका स्ट्रक्चर डेवलप करो। ये क्या था, LCaO एनर्जी। ओके, 4 स्ट्रक्चर बनेगा तो इसको हम लोग Psi1 बोलते हैं। हमेशा एडजेसेंट वाला सिमिलर होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव 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 नेगेटिव। तो ये जो स्ट्रक्चर्स होगा ये तुम्हारा बन गया होमो। इसमें नोड्स क्या हो जाएंगे, नोड्स हो जाएंगे 0। ठीक है, ये बॉन्डिंग बना दिया। और दूसरा देख लो, अब यहाँ पे इसको ध्यान रखना, 2 को कर देना पॉजिटिव, 2 को कर देना नेगेटिव। अब इसमें देखो ये तो वो ओवरलैप करके बॉन्डिंग बनाएगा, ये दोनों ओवरलैप करके बॉन्डिंग बनाएगा, ये यहाँ पे ये नोड बना जाएगा, ये भी तो होमो ही होगा, बट यहाँ पे नोड हो जाएंगे तुम्हारे 1। अब ऊपर वाला जो पोर्शन होता है एंटी बॉन्डिंग के लिए होता है, इसका स्ट्रक्चर देखो, हमेशा याद रखना। एक कह सकते हो लॉजिक, देखो ये नीचे वाला पोर्शन में दोनों तुम्हारा सारा एडजेसेंट सेम होंगे, और जो सबसे अपर पोर्शन में जो बनेगा सबसे अपर में, जैसे यहाँ 4 का बना 4 स्ट्रक्चर बनने वाला, जो फोर्थ वाला पोर्शन होगा उसको एडजेसेंट रखना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ठीक है, तो स्ट्रक्चर बनाना इजी होगा। यहाँ देखो इसको हम लोग कर लो एक पॉजिटिव, दोनों को इसको नेगेटिव कर लो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, अब देखो ये तो ओवरलैप करेगा नहीं, ये तो ओवरलैप करेगा नहीं। देखो यहाँ पे एक एंटी बॉन्डिंग बन रहा है, एक एंटी बॉन्डिंग यहाँ पे बन रहा है, ये तुम्हारा ल्यूमो हो गया, नोड हो जाएंगे इसमें 2। फोर्थ वाला में देख लो, एडजेसेंट उसको बोले हम अल्टरनेट में डाल देंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ पे देखो 3 बन गए हैं, नोड इसमें क्या हो जाएंगे 3, 1, ये Psi2 हो गया, ये Psi3 हो गया, ये Psi4 हो गया। चलो एक और लॉजिक देख लो, जो Psi1 होता है जो तुम्हारा सबसे बेस में होगा उसमें नोड 0 होगा। ठीक है, और जो Psi4 होगा उसमें जितना ज्यादा होगा Psi4 तक, जैसे लाइक Psi4 गया है, Psi5 जाएगा, Psi6 मैक्सिमम 6 तक पूछते हैं हमें, तो 6 हुआ मतलब उसमें नोड एक घटा के बोलना, हमेशा नोड 5 होगा। जैसे यहाँ Psi4 है, नोड 3 आया, Psi4 3 आता तो नोड 2 आता, ऐसे ही हमेशा पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग इतना ही देखते हैं। चलो थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में पेरिसाइक्लिक का।